रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमक्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिर्मजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकवन्द्यं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम्। मैं हूँ आचार्य उमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय वर्तमान समय में एक तरफ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा, दूसरी तरफ देश के अंदर कुछ आतंकवादी ऐसी गतिविधियां करने के लिए तैयार, देश से विदेश तक उन्होंने अपनी एक व्यूह रचना के आधार पर कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे भारत की सरकार और मोदी जी को प्रभावित किया जा सके। क्या मोदी जी को ये आतंकवादी या खालिस्तानी या ऐसे कोई अराजक तत्व इनको परास्त कर पाएंगे? क्या वर्तमान समय में कौन सी ग्रह स्थितियों की स्थिति चल रही है? जब से मैं बताऊं 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ। मीन राशि पर राहु बृहस्पति के घर में, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु के घर में राहु का प्रवेश हुआ तो वो गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति, ग्रहों की युति न होकर घर में स्थिति बनती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर जब कन्या राशि में केतु, तो एक तरफ ध्वज पताका बहुत दिनों से चले आ रहे, यहां तक 496 वर्ष लगभग बीत रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण भव्यता की ओर 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा। मैंने अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया था कि देश के में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी और 31 मार्च 2024 तक ये क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी एक ग्रहों की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। मैंने कहा, जब पिछला वीडियो दिया, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि भूकंप जैसी स्थितियां यहां तक है 26 जनवरी के आसपास तक देश और विदेश में कई जगहों पर भूकंप जैसी आपदाएं आ सकती हैं। जल का प्रकोप, तो कहीं कहीं पर देश आपस में युद्ध जैसी विभीषिका बनाएंगे। आप देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का छुटपुट वार जैसा दिखाई देता है। ये सब गतिविधियां कैसे बन रही हैं? शनि ग्रह के प्रकोप से। यही शनि जब कुंभ राशि में मार्गी होकर के संचरण कर रहा है और 2025 17 जनवरी तक ये कुंभ राशि में रहेगा, तब तक की स्थितियां कुछ अच्छी नहीं भारतवर्ष के लिए दिखाई पड़ती। और भारतवर्ष ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के अंदर किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां और साथ ही साथ ऐसी स्थितियां भी कुछ दिखाई देंगी जिस तरीके से आपको लगेगा कि खालिस्तानी कहीं न कहीं अपना उकसावे की रणनीति अपनाएंगे। देश के अंदर, जो भारत के अंदर ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो ऐसे कुछ देश हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे वह ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हों, जो देखा कहीं ओमान के साथ में, कहीं ईरान के साथ में, कहीं पाकिस्तान के साथ में, कहीं पर यूक्रेन का युद्ध चल रहा और रूस जैसा विकसित देश जो यूक्रेन को परास्त नहीं कर सका। कारण इसका क्या है कि युद्ध जैसी विभीषिका विश्व युद्ध में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है और वह विश्व युद्ध होकर के रहेगा। लेकिन इसके लिए सचेत करने की आवश्यकता, जब जब विश्व के अंदर या भारतवर्ष के अंदर
एक ऐसी ध्वज पताका यज्ञादि कर्मों की उठती है। ये यज्ञादि कर्म होते हैं, विश्व शांति के लिए यज्ञ होता है, तो वो कुछ होता तो जरूर है लेकिन उसकी कमी आ जाती है। आज राम का एक तरीके से बहुत प्रतीक्षित मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा। दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधियां, देशों में विषम परिस्थितियां, ये सारी स्थितियां आपको मैं बतलाऊं, कहीं कहीं पर आगजनी जैसी स्थितियां, बिल्डिंगों में आग लगेगी, कहीं कहीं जल प्रकोप होगा, कहीं कहीं वायु दुर्घटना भी होने की संभावना 31 मार्च तक दिखाई देती है। और ये सारा सब ग्रहों के प्रभाव से होने का योग है। और कहीं कहीं नेताओं के ऊपर भी कुछ ऐसी स्थितियां, विषम परिस्थितियां दिखाई देंगी, आपस में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, और यहाँ तक है मारकाट जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होते हुए ये 31 मार्च तक। लेकिन ये भूकंप जैसी आपदा पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की भूकंप तो आएगा ही, परंतु इतना विषम भूकंप ना आए जिस तरीके से कुछ संभावना ऐसी दिखाई पड़ती हैं। ये 31 मार्च तक इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं हैं, वो प्रतिकूल हैं देश के अंदर, उनके लिए सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष वह विद्या है जो मैं आपको इस बार मुझे वीडियो आपके समक्ष देने में कुछ विलंब हो गया है। इसका कारण है यज्ञादि कर्म में व्यस्त रहना, पूजन पाठ में व्यस्त रहना, और समय समय पर मैं आपको आने वाले पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर राजनीतिक हलचल कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, अभी तक जो मैंने भविष्यवाणियां की 98% से अधिक ये जब सफल होती हैं तो सफलता की उस सीढ़ी पर ज्योतिष विद्या की वो अलौकिक शक्ति आपके सामने प्रदर्शित होती है और प्रदर्शित होती रहेगी। मैं अपने ज्ञान के आधार पर आप सबके सहयोग से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जनमानस तक हमारी बात पहुंचे। और मैंने पीछे एक जो वीडियो दिया, मैंने बतलाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें किसको प्राप्त होंगी लोकसभा में और संपूर्ण भारत में क्या स्थिति बनने वाली है, ये मैं पहले से ही आपको एक एक सीट की गणना, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही कठिन, बहुत ही विकराल, बहुत ही परिस्थितियों भरा होगा, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इस स्थितियों के आधार पर आपसे आग्रह है कि 31 मार्च 2024 के पहले पहले इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि जो आपदाएं आने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए आप सचेत रहें और लोगों को भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से परिचित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।